जीवन में क्या चाहिए, मजबूरी या मजबूती? संसार में तुम जिस भी चीज को शांति का, तृप्ति का साधन बनाओगे, वो चीज असफल हो जाएगी। तुम उसे छू करके उसे कुछ और कर देते हो, तुम उसे भोग करके कुछ और कर देते हो। तो फिर कौन है जो तुम्हें संतुष्टि दे सकता है? सिर्फ वो जो तुम्हारे इस स्पर्श से कहीं आगे का हो। तुम्हारा स्पर्श उस पर कोई दाग ही ना लगा पाए। जो अस्पर्श हो, ऐसे किसी को ही सत्य कहा गया है, परमात्मा कहा गया है। वो तुम्हारे काम का है, क्योंकि तुम उस पर हावी नहीं हो सकते। वो तुम्हारे काम का है, क्योंकि तुम उसे बदल नहीं सकते। और इसी कसौटी पर कसना किसी को भी जो दावा करता हो कि तुम्हारा हितैषी है, तुम्हारे सत्संग से जो परिवर्तित हो जाता हो, वो कभी तुम्हारे काम नहीं आएगा। और जो तुम्हारे सत्संग के बावजूद वहीं रहा आता हो, जो वो है, मात्र वही तुम्हारे काम आ सकता है। तुम्हारे सामने आते जिसमें बदलाव आ जाते हों। जान लेना कि ये तो खुद ही कमजोर है, मजबूर है, मेरे क्या काम आएगा। जो कोई ऐसा हो कि अड़ा रहता हो, डटा रहता हो, अडिग, अकंप, अपरिवर्तनीय, वही है तुम्हारे काम का, क्योंकि तुम्हें चाहिए ही वही। भोग के लिए मात्र एक समयक वस्तु है, उस वस्तु का नाम है परमात्मा। भोगना ही है तो उसको भोगो। उसके साथ मजा ये है कि तुम उसे भोगने जाओगे, वो भोगने वाले को ही लपेट लेगा। अब अगर तुम हल्के आदमी होंगे तो तुम इस बात से डर के सत्य की ओर जाओगे ही नहीं। और अगर तुम जिज्ञासु होंगे, पिपासु होंगे, मुमुक्षु होंगे, तो तुम इस बात से आकर्षित होकर सत्य की ओर जाओगे कि कोई तो मिला ऐसा जो हमें अपने आप से पूरा समाविष्ट कर लेगा। कोई तो मिला ऐसा कि जिसका बाहुपाश इतना मजबूत होगा कि हम भरभरा कर मिट जाएंगे, टूट जाएंगे, रेत हो जाएंगे, ढेर हो जाएंगे। अब ये तो तुम्हारे बाकेपन पर है। तुम डरे हुए आदमी हो, तुम मजबूती की दिशा से उल्टा दौड़ोगे। और तुम में जरा हिम्मत है, श्रद्धा है, तो जिस दिशा में दिखाई देगा कि मजबूती है, तुम उसी दिशा जाओगे। तय कर लो, मजबूरी और मजबूती दोनों कोई तथ्य नहीं होते। सत्य के प्रति तुम्हारी असहमति का नाम है मजबूरी, और सत्य के प्रति तुम्हारी सहमति का नाम है मजबूती। अन्यथा कोई मजबूरी, कोई मजबूती होती नहीं। सब तुम्हारे हाथ में है। तुम तय करो कि तुम्हें क्या चाहिए, जीवन में क्या